15, 16, S 1y 2m plus 1y 3n m comma n belongs to natural number. What is S prime? इसी टाइप के एलिमेंट, यूनियन ऑफ दीज टू टाइप, पक्का यूनियन ऑफ दीज टू टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो क्या आएगा? यूनियन जीरो और एस डबल प्राइम सिंगलटन जीरो। कंफर्म? अब पूछ क्या रहा है, इन्हीं दोनों के बारे में बात करते हैं। S prime, S double prime both are finite, incorrect. S prime is finite, S double prime is empty. S prime is infinite, S double prime is singleton. ठीक है, so answer of C 17. One plus 1 by n. What is S prime? A prime? A equal to 1 plus 1 by n, n belong to natural number, and B equal to 1 minus 1 by n, n belong to natural number. एक्चुअली हम लोग सीक्वेंस वाले टॉपिक में सारे यहां से फिर वो एग्जांपल भी उठाएंगे, ठीक है। व्हाट इज A प्राइम? अच्छा, दे आर सेइंग डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B, डिराइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B। सो A यूनियन, दोनों तरह के एलिमेंट आ रहे हैं, बट बोथ द सेट्स हैव ओनली वन लिमिट पॉइंट। दिस इज व्हाट? सिंगलटन वन। अच्छा, and has cardinality 2, 1, empty and countable infinite. So answer is has 1 B. पक्का ना? has cardinality 1. क्या मजाक है, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी होते हैं। 18, अब तो जल्दी निपट जाएंगे। S equal to x root 2, x belongs to Q. What is S prime? ये पूछ रहा है। S प्राइम आएगा क्या? पूरा आर आ जाएगा? कंफर्म? S प्राइम इज आर, बाकी चीजें आप देख सकते हो। सो S प्राइम इज अनकाउंटेबल, ठीक है। आंसर इज डी। 19, वी डिस्कस दिस क्वेश्चन द क्लास इटसेल्फ ना। 19, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने खास बताने की कोशिश की थी ये आएगा क्या सेट, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल। What is that? Fn minus 1 by n open interval. So intersection Fn we have proved in the class. It is singleton zero. And you know how it was proved? कोई एक वर्ड बताइए जिसके इसका इस्तेमाल किया गया। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज, आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी। We proved with the help of Archimedean property. Because for any alpha r plus there exists m, a natural number such that 1 upon n is less than alpha. So alpha doesn't belongs to minus 1 by n to 1 by n. When है ना, for any alpha positive we have a natural number such that 1 upon n will be less than alpha if n is taken greater or equal to m. अगर 1 upon n alpha छोटा है तो इसके तो बाहर ही रहेगा, तो इसको बिलोंग नहीं करेगा। एंड हेंस alpha doesn't belongs to intersection fn। जब किसी एक में भी नहीं है तो बाहर हो गया। ऐसे ही माइनस एल्फा इज लेस देन, उल्टा है ना, ग्रेटर देन। यहां पर इधर कर लेंगे, ठीक है। यहां माइनस एल्फा इज लेस देन माइनस 1 बाई एन। अगर एल्फा पॉजिटिव है तो यहां से भी हो गया कि माइनस एल्फा डजंट बिलोंग्स टू माइनस 1 बाई एन,
1 by n। सो यहां से कोई पॉजिटिव नहीं आ रहा है, यहां से ये माइनस अल्फा तो नेगेटिव है पक्का, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है। सो यहां से कोई भी नेगेटिव नहीं आ रहा है। सो माइनस अल्फा डजंट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन Fn। सो नाइदर नेगेटिव रियल नंबर नॉर पॉजिटिव दे आर इन इंटरसेक्शन। बचा जीरो टेस्ट करने के लिए। नाउ एज जीरो बिलोंग्स टू माइनस 1 by n for all n belong to natural number, at least for n, whatever n you choose, and hence it belongs to intersection. This is Fn. So intersection Fn is, this is what, ठीक है। वो जो प्रॉपर्टी, इस तरह क्वेश्चन इसलिए कराए जाते हैं आपको ताकि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये दिमाग में सबसे पहले शुरुआत यहीं से हुई है। व्हेन वी स्टार्टेड एनालिसिस द फर्स्ट सेंटेंस वाज आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी। सो ट्राई टू इंप्लीमेंट दैट, ट्राई टू रिटेन, रिकॉल। सो आंसर इज, अच्छा ये क्लोज ओपन भी चर्चा कर रहा है ना, तो इट इज क्लोज बट नॉट ओपन, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, काउंटेबल सेट, कॉम्पैक्ट सेट। इसके बारे में जो जो बोल सकते हैं हम लोग, एक बार मिल जाए तो जो जो अटैच कर सकते हैं। व्हाट इज, तो डेफिनेटली रिकॉल हो जाती है। इट इज क्लोज सेट, इट इज नॉट ओपन, है ना, इट्स इंटीरियर इज एम्प्टी, इट्स क्लोजर इज इटसेल्फ, इट इज कॉम्पैक्ट बिकॉज इट इज क्लोज एंड बाउंडेड बोथ, इट इज नॉट कनेक्टेड और कनेक्टेड, yes it is connected because it is singleton set, so it is interval and every interval is connected। तो अगर इसकी बजाय ये चार ऑप्शन की बजाय ये दे देता है यहां पर चार ऑप्शन इसमें कि A B C D, किसके बारे में, इंटरसेक्शन ऑफ दिस, ये नहीं है ना, एंड कनेक्टेड, क्लोज्ड, कॉम्पैक्ट एंड बाउंडेड। सो चारों सही होते हैं। इट इज कनेक्टेड, इट इज क्लोज, इट इज कॉम्पैक्ट, इट इज बाउंडेड। ठीक है, चलिए। हैज एम्प्टी इंटीरियर, है ना, हैज एम्प्टी इंटीरियर। एवरी फाइनाइट सेट हैज एम्प्टी इंटीरियर अनलेस इट इज, ऑफ कोर्स एम्प्टी हो जाएगा खुद तो भी वही होगा। 20th A be any subset of such that A intersection A prime। मैंने ये दो तीन जगह और देखा इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को। A is any subset of R, A is subset of R such that A prime is, ये 22 पे पहुंच गया मैं दे तो, ओ चलो मैंने एक ही 2 देखा, दूसरा 2 नहीं देखा। There exists a connected set in R। अच्छा 20th एग्जाम, फर्स्ट ऑप्शन there exists, और चूज करना है करेक्ट, और मतलब ट्रू चूज करना है। पढ़ते समय ध्यान रखें, हम भूल जाते हैं कि क्या देना है, ट्रू चूज करना है। There exists a connected set in R which is not compact। कॉम्पैक्ट माने क्लोज एंड बाउंडेड, सिंगलटन तो वो क्लोज कॉम्पैक्ट होता है ना। हाँ, एनी ओपन इंटरवल यू चूज, इट हैज टू बी कनेक्टेड बट नॉट कॉम्पैक्ट बिकॉज कॉम्पैक्ट मीन्स क्लोज एंड बाउंडेड। ओपन इंटरवल्स एम्प्टी सेट जो भी होगा, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट अगर वो ओपन इंटरवल है तो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं होगा। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल इन आर नीड नॉट बी कॉम्पैक्ट। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल कर सकते हो ना, एग्जांपल बताओ कोई। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल ऐसे बनाओ ना कि ये ले जाओ इन्फिनिटी पे, उसको अनबाउंड बना दो। ठीक है, बताओ कोई। -n, n क्लोज इंटरवल, इसका यूनियन n वेरी फ्रॉम नेचुरल नंबर, ये क्या बन जाएगा पूरा R, जबकि ये क्या है क्लोज इंटरवल फॉर ऑल, इट्स नॉट। बहुत सारे बना सकते हो। और कोई -n, हाँ जी ये भी ले सकते हैं, बहुत सारे बन जाएंगे ऐसे। ठीक है, इसने दिया क्या है, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल। ठीक है, सारे क्लोज इंटरवल तो है ही है ना, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल। तो ये भी आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल आर इज ऑलवेज क्लोज्ड। कौन सा एग्जांपल, ये तो काम नहीं आएगा। आर क्लोज होता है, कुछ और कर लो ना, छोटा कर दो उसको, लो अब। ठीक है,
क्या आएगा? माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। याद है नहीं आ जाएगा? ये आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल, वो भी था, उसने आर दे दिया, इसने ये दे दिया, उसमें तो क्लोज आ गया। ये मेरा कैसा आ गया? ओपन इंटरवल आ गया, ओपन सेट आ गया, ये क्लोज सेट नहीं है, तो वो भी गलत हो गया। बी में कहा था उसने आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल आर नीड नॉट टू बी कॉम्पैक्ट, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, उसने ट्रू पूछा है। देयर एग्जिस्ट करेक्ट सेट इन आर विच इज नॉट कॉम्पैक्ट, ये भी करेक्ट है। सी कह रहा है आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल इन आर इज ऑलवेज क्लोज्ड, इनकरेक्ट। आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ क्लोज इंटरवल इन आर नीड नॉट टू बी कॉम्पैक्ट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो नीड नॉट टू बी लगाया उसने, तो स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है। स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, ऑलवेज कहता है या, तब तो समझ में आता है, ठीक है कि स्टेटमेंट अगर ये नीड और तो दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी देख सकते हो बड़े आराम से आप, ठीक है, तो बी करेक्ट स्टेटमेंट है। सी इनकरेक्ट क्योंकि वो ऑलवेज कह रहा है, ऑलवेज क्लोज, और मेरे पास काउंटर एग्जांपल आ गया, ठीक है। और नीड नॉट टू भी कहता ना, तो पिछला एग्जांपल और ये दोनों मिला के हमारे पास ये ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाता। अगर ये कहता नीड नॉट टू बी क्लोज्ड, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। पहला वाला ऑप्शन का जरूर काम नहीं आता, वहां पर क्या था, वो क्लोज आ गया था, बट ये तब, बट इसने क्या कहा, ऑलवेज। एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट वी ऑफ आर हैज अ लिमिट पॉइंट इन वी इटसेल्फ, नॉट नेसेसरी। एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ वी, it is bounded infinite subset, but 1 is limit point, not in V, 0 is limit point, not in V, take its intersection with Q, limit point are, this is the set of limit point, but there are infinite many, in fact uncountably many which are not in this, so this is every bounded infinite subset of V of R has limit point in V itself, तो V में होना जरूरी नहीं है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। तो ऑप्शंस आर ए एंड बी, ए एंड बी। हाँ जी, कैसे होगा? एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट वी ऑफ आर हैज अ लिमिट पॉइंट इन वी। लो ठीक है, अच्छा अ कहा है ना, लो अब नहीं है, ये इनफाइनाइट बाउंडेड एंड इसका लिमिट पॉइंट 0 है, और वो एंड 0 डजंट बिलोंग टू एस, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है उसमें होना। अच्छा बिल्कुल ठीक, वो आंसर ऑप्शन, वो काउंट एग्जाम्पल गलत था, ये काउंट एग्जाम्पल ठीक है, कोई भी एक चाहिए था ना, उसमें ये कहना था उसको कि कम से कम एक होना जरूरी है, हम कह रहे हैं एक भी होना जरूरी नहीं है, तो एग्जाम्पल ये काम करेगा हमारा, ठीक है। तो आंसर बने 1 and 2 है ना, ए और बी। 21 इसमें क्या है, एक उसमें से एलिमेंट ले लीजिए, दिखा दीजिए उसको, क्या दिया हुआ है, ए बी नॉन एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ आर्स हैविंग सुप्रीमम, हैविंग अ सुप्रीमम, हैविंग द सुप्रीमम मतलब क्या होता है, लाइक ए बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर हैविंग अ सुप्रीमम, नहीं होता सुप्रीमम, सुप्रीमम हमेशा द होता है ना। लेट बी इज दिस, बी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट x plus 1 upon 2 belongs to A, ऐसे लिख रहा है कुछ, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो जो भी x बिलोंग करेगा B को, तो जो दिस x बिलोंग्स टू B इंप्लाइज व्हाट, कि दिस x इज लेस देन, दिस x बिलोंग्स टू B मतलब x plus 1 upon 2 belongs to A, so x plus 1 upon 2 should be less than or equal to sup A, नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x plus 1 should be less than or equal to twice of sup A, ठीक है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि यहां से कि जब सारे x इससे लेस हो रहे हैं, सो sup B इससे लेस और इक्वल टू सूप A -1, ठीक है। अब इधर से चले जाते हैं, तो यहां से क्या दिखा पाएंगे हम,
इनकी इक्वालिटी, कंफर्म। और ये लीनियर रिलेशन है, हाफ एक्स प्लस हाफ। कैसा रिलेशन है ये? हाफ एक्स प्लस हाफ, हाफ एक्स प्लस हाफ। इन केसेस में ये हमेशा इक्वालिटी आएगी, लीनियर रिलेशन। जब ना अगर ग्राफ की बात करें, ये y इक्वल टू मेरा जो है x प्लस 1/2, ये फॉर्मेट में आ रहा है ना, ये लाइन की इक्वेशन है। सो इन दिस वे दिस हैज टू बी इक्वालिटी। ऐसे सिमिलरली यहां से वापस जाएगा, क्या प्रूफ हो जाएगा हमारा? सूप b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सूप a माइनस 1। ट्वेंटी सेकेंड 23rd सुप्रीमम, कैसे एक सेट आ रहे हैं? 22nd का एक वर्ड बताइए, सिंगल वर्ड सॉल्यूशन के लिए। फाइनाइट। ए बी एनी सबसेट ऑफ आर सच दैट ए इंटरसेक्शन ए प्राइम इज फाई, एम्प्टी सेट वेयर ए प्राइम इज द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए। हाँ, इससे सबसे पहले ये तो कंफर्म हो गया ना, ये तो दिमाग में हमेशा रहता है आपके, whenever set is disjoint with its derived set means all the member of sets are isolated। जो क्वेश्चन बात की बात है, बट ये जो ज्ञान है हमेशा के लिए, कौन सा नंबर है? 22। A intersection A prime is empty set implies A is all the members of it. For all x belongs to A, we have x is isolated point, है ना, in A। ये हमेशा के लिए आपके पास आना चाहिए। And hence A is countable because A minus A prime will be phi. This is isolated point ना, but A prime is empty set, so A minus phi नहीं A में से अब A प्राइम माइनस करो तब भी कुछ नहीं बाहर होगा, नथिंग इन कॉमन। सो दैट मीन्स व्हाट? A इज काउंटेबल। इतना तो ज्ञान हमारे पास आ गया। अब तो फाइनाइट क्यों बोल रहे थे? हाँ, इट इंप्लाइज ऑलवेज फाइनाइट। नो ना, अभी तो आपने देखा था ना, इट इज, हाँ तो उस केस में नहीं आएगा, यानी ये एक ही रैशनल की चर्चा कर नहीं रहा है, ये तो उसकी चर्चा कर रहा है, इसमें एम्प्टी आना चाहिए। आप n ले लो, n a इक्वल टू n ले लो, ये तो थेटिकली हुआ, तो किसी के लिए प्रूफ हो गया ना a इज काउंटेबल। तो आपने क्या लिखा हुआ है ना, पहले भी जब भी हमने पहले चर्चा की है, यहां एक क्वेश्चन लिखा होता है, यहां पे एक कहानी होती है, ठीक है, तेरी मेरी कहानी टाइप का, और फिर इसमें जो यहां से इस कहानी से जो इंप्लीकेशन होता है वो आंसर होता है। आप अपनी तरफ से स्पेशल केस नहीं ले सकते। सो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आंसर ए इज काउंटेबल। उसमें एक ऑप्शन दिख रहा है ए इज काउंटेबल, वो तो पक्का करेक्ट होगा। अब बाकी कोई है कि नहीं है देखना, बट दैट हैज टू बी फॉर ऑल ए, दैट हैज टू बी फॉर ऑल ए। आप कह रहे हो अगर इसमें जो ए हम ये ले लें तो ये आंसर बन जाएगा, तो आप ये ए नहीं ले सकते, इट इज फॉर ऑल ए। इफ ए इज एन, व्हाट इज ए प्राइम? एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन ए प्राइम, एम्प्टी सेट। ए कैसा है? फाइनाइट है क्या? आप वो सेट तो ले नहीं सकते इसमें इंटरसेक्शन डिसजॉइंट आ रहा हो, वो ये थोड़ी कह रहा फॉर ऑल। अपना थोड़ा सा ना एक बार बैठ के 10 मिनट अपने आप को देना, एंड व्हाट एग्जैक्ट इन क्वेश्चन दोबारा सोचना, स्टेटमेंट क्या है। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं कि इनके आंसर आपको दे दिया जाए, सॉल्यूशन दे दिया जाए। दीज आर जस्ट टू रिवाइज योर कॉन्सेप्ट, हाउ वी थिंक ओवर क्वेश्चन, ठीक है, उसके काम है ये। 23rd सीक्वेंस टॉपिक ज्यादा अच्छे से होता है ये। एनीवे आपको पता ही है इसमें एलिमेंट कैसे आ रहे हैं। जो भी एलिमेंट एक्स चूज करोगे वो किस टाइप का होगा? इफ एक्स बिलोंग्स टू 23rd क्वेश्चन, 23rd है ना, एक्स बिलोंग्स टू एस, इट मीन्स एक्स इज ऑफ द फॉर्म 1 + 1/2 + 1/2 इसका एंड सो 1/2 इज पावर n फॉर सम n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यही होने वाला है। So in any way, for all x belong to S,
x is less than or equal to 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square 1 by 2 is for n plus 1 by 2 is for n plus 1 सबको कर दो। अब इसका जो भी आएगा सम क्या आएगा इसका 1 upon 1 minus 1 by 2 that is 2 a upon 1 minus r होता है ना a minus r 1 upon 1 a minus r छोड़ो ना मल्टीप्लाई करके ना निकाल लें ये जो होता है 1 प्लस एक्स टू पावर n माइनस 1 जो होता है अगर फॉर्मूला याद नहीं आता तो हम लोग ये गुणा भाग कर लिया करते 1 माइनस एक्स से ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये ऊपर वाला हो गया 1 माइनस एक्स पावर n माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स n हो जाता है ये है ना एक यहां से बढ़ जाता है n टेंस टू इनफिनिटी में ये 0 हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स नहीं n टेंस टू इनफिनिटी में ये बन जाएगा मेरा 0 इफ मॉड एक्स इज लेस देन 1 कंफर्म तो क्या जाएगा 1 अपॉन लिखा भी वही है 1 माइनस एक्स तो ये 1 अपॉन 1 माइनस हाफ ओके तो क्या आ गया सूप एस 2 आ गया फॉर ऑल ठीक है। अब अगले क्वेश्चन वही है 24th क्या आ रहा है 7-4 रख के निकाल लिया कैसे कह भी रहे हो दोस्तों हाँ रख के निकाल लिया ऐसे बोलो आता है सर ऐसे थोड़ी है 24 एस इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 4n प्लस 3 अपॉन 2 अच्छा एक चीज हमेशा भी ना थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लिया करो सुंदर लगता है अपॉन n तो 4 प्लस 3 बाई n बाकी कहानी आपको पता ही है ठीक है सीक्वेंस वाला टॉपिक होता अगर ये तो इसको बना लेते a n इक्वल टू 4 प्लस 3 अपॉन n मतलब जितने भी इसको इस असाइनमेंट में n पे बेस्ड है ना उनको सबको एज अ सीक्वेंस भी इस्तेमाल करना इफ सिंगल n इज देयर दे विल बी एग्जांपल फॉर सीक्वेंसेस एज वेल नाउ यू कैन थिंक ऑफ दिस सीक्वेंस वैसे तो मालूम चल रहा है कि ये व्हेन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग n this is will start decreasing so the maximum value will be when n equal to 1 so it is 7 and minimum when it is least so it tends to 4 so but 4 is not in the set 4 is not in the set but ये supremum and infimum पूछ रहा है so sup of a is sup a 7 infimum a is 4 है ना मैक्सिमम a is 7 मिनिमम a does not exist the largest value or the smallest value of the elements the largest element of the set or smallest element of the set they are of course supreme infimum but when they belong to the set ठीक है ये सुप्रीमम है ये इन्फीमम है ये बिलोंग कर रहा है ना n इक्वल टू 1 पे बट ये बिलोंग तो नहीं करेगा ना फॉर नो n दिस इज मेंबर ऑफ द सेट सो लीस्ट दिस सेट डज नॉट हैव द लीस्ट एलिमेंट बट हैज द लार्जेस्ट एलिमेंट तो द क्वेश्चन मे बी ऑफ दिस टाइप एज वेल कि दिस सेट हैज मिनिमम इन्फीमम बट नॉट स्मॉलेस्ट हैज सुप्रीमम बट नॉट ग्रेटेस्ट और इस तरह से बना सकता है ऑप्शन अभी तो सिंपल कर दिया उसने 25 अभी करके आए बिल्कुल वैसे ही ए में जितने भी एलिमेंट हैं 25 ए इक्वल टू 1 कॉमा 1 प्लस 1 बाई 3 कॉमा ऐसे ही है ना यस 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर एंड सो ऑन सो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड और x is less than equal to 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square and so on 1 by 3 power n for some n belongs to natural number ठीक है तो इन्फीमम a क्या हो गया 1 एंड सूप a क्या हो गया 3 by 2 1 upon 1 minus 3 ऐसे 1 upon 1 minus कॉमन रेशियो सो ये आ जाएगा 3 by 2 और ये बिलोंग करेगा नहीं तो इन्फीमम ए बिलोंग्स टू ए सूप ए डजंट बिलोंग्स टू ए दो बोथ आर नोन सेट इज बाउंडेड बट सुप्रीमम डजंट इसमें क्या नहीं कर रहा था इसमें इन्फीमम नहीं कर रहा था सुप्रीम कर रहा था इन दिस सेट इन्फीमम बिलोंग्स टू बट नॉट
supremum. So this set has the least element but not the greatest. This set is bounded with infimum supremum known. बाकी ऑप्शन जो भी है, अच्छा ये इसी पे बेस्ड है ना, बिल्कुल. द सेट ए इज बाउंडेड, परफेक्टली करेक्ट. द इन्फिमम ए इज 1. अच्छा ऊपर फिर से वही गलती. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. देन सेट ए, तो द सेट ए हैज इट्स लार्जेस्ट एलिमेंट विच इज नॉट करेक्ट ऑफ कोर्स. ठीक है.